इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ पर एक अर्थ बना लेते हैं और यहाँ पे मून बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये है कि इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो अगर अर्थ का डायमीटर हमने डी माना तो फिर मून का डायमीटर हो जाएगा d/4, उसका 1/4 है ना। फिर इसके बाद अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर डी है तो फिर रेडियस हो जाएगी d/2। इसी तरीके से मून की रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर d/4 है तो फिर रेडियस d/4, इसका भी आधा, तो मतलब b/8 हो जाएगी इसकी रेडियस। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल डी एंड द डायमीटर ऑफ मून, अब ये इसका 1/4 है तो फिर ये d/4 हो गया। इसी तरीके से रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी, अभी अपन ने देखा है, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी d/2 और रेडियस ऑफ मून, हो जाएगा रेडियस डायमीटर का आधा तो d/8। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब अर्थ और मून के वॉल्यूम में क्या रेशियो है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द मून, इसका रेशियो में निकालना है अर्थ के वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो मून भी स्फेरिकल है और अर्थ भी स्फेरिकल है, तो मून का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो मून का रेडियस हमने माना है, मून का रेडियस d/8 तो फिर ये d/8 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से अर्थ है, उसका भी वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, और अर्थ की रेडियस कितनी है, d/2, d/2 का क्यूब। अब 4/3 और पाई ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, d/8 का क्यूब अपॉन d/2 का क्यूब। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, d/8 इंटू 2/d और इनका क्यूब। ये d से ये d कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 4 बार आया तो 1/4 का क्यूब आया। तो 1/4 का क्यूब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/64, 4 का क्यूब 64 होगा। हेंस द वॉल्यूम ऑफ द मून, मून का जो वॉल्यूम है वो 1/64 है अर्थ के वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ द